everyone, welcome back to my channel. My name is Samriddhi. I hope you all are doing good. So I am back again with one more very important video and I request कि प्लीज़ आप ये वीडियो एंड तक देखिएगा बिकॉज़ आज की वीडियो में मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ, अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस विद एयर इंडिया। एज़ यू ऑल नो, मैंने अपनी पहली बहुत वीडियोज़ में मेंशन किया है दैट मैंने पहले इंडिगो एयरलाइंस के साथ काम किया है फॉर 4.5 ईयर्स। तो लास्ट ईयर ही मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन स्विच की थी टू एयर इंडिया एंड नाउ करेंटली आई एम वर्किंग विद एयर इंडिया। तो लास्ट ईयर 2023 में अब मैंने अपना एयर इंडिया का इंटरव्यू दिया था एंड इन टुडेज़ वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर माय एक्सपीरियंस एंड एवरी राउंड, और जो भी मेरे साथ हुआ था, कैसा भी इंटरव्यू था, जो भी राउंड्स थे, कैसा था सब, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दैट इन टुडेज़ वीडियो। ओके, आई ऑलवेज सजेस्ट दैट रीच बिफोर टाइम। वो हमेशा आपको हेल्प करेगा बिकॉज अगर आप पहले ही पहुंच जाओगे ना, सबसे पहले बात तो मैं आपको ये हमेशा बोलती हूँ कि बहुत लड़कियां आती हैं इंटरव्यू देने के लिए एंड इंटरव्यू प्रोसेस इज़ वेरी लॉन्ग। आपका पूरा दिन चला जाता है उसमें, है ना। तो आप एग्जॉस्ट नहीं होंगे, पहले चले जाएंगे तो आपको पहले नंबर मिल जाएगा एंड यू विल गेट फ्री, है ना। तो ये है पहला सजेशन कि सबसे पहले मतलब टाइम से पहले पहुंच जाओ। सबसे पहले तो ऑफ कोर्स कैसे ही पहुंचोगे, टाइम से पहले पहुंच जाओ, ठीक है। टाइम से पहले पहुंच जाओ और फिर उसके बाद सबसे पहली चीज़ मुझे एयर इंडिया के इंटरव्यू की ये अच्छी लगी थी दैट दे वर कंडक्टिंग इंटरव्यू सेपरेटली। लाइक उन्होंने पहले ही सेग्रीगेट कर दिया था एक्सपीरियंस क्रू और फ्रेशर्स को, ठीक है। लाइक आप जैसे मैं गई, ठीक है, और वहाँ पे आपको अपना रेज्यूमे और सब कुछ सबमिट करना था एंड वहीं पे देन एंड देयर दे वर आस्किंग कि आप फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस हो, तो उस हिसाब से वो आपको सेग्रीगेट कर रहे थे, ठीक है। लाइक ऑफ कोर्स इट मेक्स सेंस कि फ्रेशर के साथ होगा तो वो फेयर होगा, है ना, इंटरव्यू, एंड एक्सपीरियंस के साथ होगा तो वही ठीक है ना। फ्रेशर्स एक्सपीरियंस के साथ इंटरव्यू दे रहा है तो इट डजंट मेक एनी सेंस, ठीक है, एंड इट इज़ नॉट एट ऑल फेयर फॉर द फ्रेशर्स, ठीक है। तो ये चीज़ सबसे अच्छी थी कि उन्होंने अलग अलग इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए थे। आपको वहाँ पे जाकर एक सीरियल नंबर मिलता है। इंटरव्यू प्रोसेस इज सेम फ्रेशर्स के लिए, एक्सपीरियंस के लिए, बस एक यही डिफरेंस था कि दोनों का इंटरव्यू सेपरेटली हो रहा था, सेपरेटली कंडक्ट किया जा रहा था, ठीक है। फ्रेशर्स का फ्रेशर्स के साथ और एक्सपीरियंस ग्रुप का एक्सपीरियंस ग्रुप के साथ। तो सिंस आई वाज अ एक्सपीरियंस ग्रुप तो मैं गई, ठीक है। वहाँ पे हमसे पूछा गया, आई टोल्ड देम आई एम एक्सपीरियंस टू विद इंडिगो एयरलाइंस एंड उन्होंने एक सीरियल नंबर दिया था हमें। आपको एक सीरियल नंबर दिया जाता है, ठीक है। उस हिसाब से पहला राउंड आपका होता है GD, दैट इज़ योर ग्रुप डिस्कशन। ओके, ग्रुप डिस्कशन में बुलाया गया था। ग्रुप डिस्कशन के लिए वो आपको 10-10 के ग्रुप में बुलाते हैं, ठीक है। 10-10 के ग्रुप में आपको बिठाया जाता है एंड आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक दिया जाता है जिसमें आप सबको डिस्कशन करना होता है। इट्स योर 10 लड़कियों का ग्रुप और उन 10 लड़कियों को आपस में डिस्कशन करना है। जिसके मन में जो आ रहा है वो बोल सकता है, फॉर में बोल सकता है, अगेंस्ट में बोल सकता है, कुछ भी बोल सकता है, बस आपको डिस्कशन करना है, ठीक है। तो पहले तो मैं आपको अपना टॉपिक बताऊंगी। जब मैं इंटरव्यू के लिए गई थी तो मेरे को क्या टॉपिक में दिया गया था, और प्लीज़ यार हंसना मत मेरा इंटरव्यू का टॉपिक सुन के, आई मीन GD का टॉपिक सुन के। मेरा GD का टॉपिक मुझे दिया गया था योर फेवरेट फेस्टिवल मेरा ग्रुप डिस्कशन का टॉपिक था। बट वैसे देखा जाए तो कुछ ऐसा मेजर टॉपिक वो लोग नहीं देते हैं, ऐसे जनरल नॉलेज वाला या ऐसा कुछ भी। बहुत ही इजी टॉपिक्स होते हैं। आपको कुछ भी वो देंगे तो आपको पता होगा कि इसमें क्या बोलना है या आप क्या बोल सकते हैं, या आप पहले थोड़ा सुन लीजिए अगर आप थोड़े से नर्वस हैं, अगर आपके माइंड में कुछ नहीं आ रहा है। तो 10 लड़कियाँ हैं, कोई ना कोई स्टार्ट करेगा ऑफकोर्स एंड वो बोलेगा तो आप उसमें अपने पॉइंट्स ऐड ऑन कर सकते हैं। आप फॉर में बोल सकते हैं, अगेंस्ट में बोल सकते हैं। इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। इट्स जस्ट अ कंप्लीट डिस्कशन ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक जो आपको दिया जाता है, ठीक है। हमारा तो ऐसा टॉपिक था कि सबको अपने अपने बारे में ही बोलना था। योर फेवरेट फेस्टिवल, तो जिसके जो भी फेवरेट फेस्टिवल थे, जिसको सबको अपना अपना फेस्टिवल के बारे में पता था, तो सबने वही बोल दिया, ठीक है। व्यूअर आपको सुन रहे होते हैं, आपको नोटिस कर रहे होते हैं, सब चीज़ नोटिस करते हैं वो, ठीक है। कि अगर आपने नहीं बोला, अगर आपने ज़्यादा बोल दिया, बहुत चीज़ें देखते हैं। और तो जस्ट टेक केयर कि जैसे मैंने अपनी पहले एक टिप्स वाली वीडियो में बोला था कि प्लीज़ कीप इट सिंपल। और
ऑल द डिस्कशन वो आपको उसी टाइम बता देंगे दैट आर यू गोइंग फॉर योर नेक्स्ट राउंड और नॉट, ठीक है। तो ये सब बताने के बाद नेक्स्ट राउंड आपका होता है BMI। गर्ल्स दे आर वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट BMI। एयर इंडिया मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, वो 0.1 से भी आपको बख्शेंगे नहीं, मैं यही बोलूँगी, वो बख्शेंगे नहीं आपको। 0.1 का भी अगर BMI का डिफरेंस आ गया, एंड फॉर सिलेक्शन 25 इज़ द क्राइटेरिया, 25 आपका BMI होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि मैंने देखा है अगर किसी का 25 भी हो रहा था ना, तो दे वर जस्ट सेइंग दैम कि ट्राई नेक्स्ट टाइम, या आप अपना वेट लूज़ करके दोबारा आ जाओ, इट्स जस्ट 0.1। बट वो आपको 0.1 के लिए भी वो नहीं करेंगे, लीनियंसी नहीं दिखाएंगे, दे आर वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट द BMI, ठीक है। आपका BMI चेक होने के बाद आप जाते हैं मेडिकल्स के लिए, ठीक है। मेडिकल्स के लिए बारी बारी जाएंगे। मेडिकल्स में आपका मेनली देखा जाता है लाइक वो आपसे पूछेंगे दैट अबाउट योर आई साइट, ठीक है, आपको स्पेक्स लगे हैं या नहीं। लाइक आपने अगर फुल स्लीव शर्ट पहनी है तो वो आपको शर्ट की स्लीव्स ऊपर करवा के देखेंगे। अबाउट द स्कार्स, अबाउट द टैटूज़ यू कैन हैव, बट वो विजिबल नहीं होना चाहिए उनकी यूनिफॉर्म में। जो उनकी यूनिफॉर्म है उसमें वो टैटू विजिबल नहीं होना चाहिए। लाइक उनकी अभी लाइक वी हैव न्यू यूनिफॉर्म्स, एयर इंडिया की नई यूनिफॉर्म आई है, वर्ल्ड वाइड फेमस हो चुके हैं हम, इट्स बाय मनीष मल्होत्रा। तो अगर आपका टैटू उस यूनिफॉर्म में विजिबल नहीं है तो देन इट्स परफेक्टली फाइन। अगर वो विजिबल है तो टैटूज़ के लिए भी कोई लीनियंसी नहीं है, थोड़ा सा भी विजिबल होगा तो आप वहाँ क्या आप कहीं भी वो नहीं कर सकते हैं अप्लाई, क्योंकि टैटूज़ के लिए भी दे आर वेरी स्ट्रिक्ट। टैटूज़ तो विजिबल होने ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो स्कार्स वगैरह, टैटूज़ वगैरह दे विल सी एंड दे विल लेट यू गो फॉर योर नेक्स्ट राउंड। तो नेक्स्ट राउंड हमारा था, एक्चुअली नेक्स्ट राउंड मेरे को समझ नहीं आया वो क्या था, बट हमारा PI राउंड 2 बार हुआ था। PI राउंड इज़ योर पर्सनल इंटरव्यू, ठीक है। जब ये BMI हुआ उसके बाद मेडिकल हुआ, मेडिकल के बाद हमारा हुआ था पर्सनल इंटरव्यू। तो पर्सनल इंटरव्यू हमारा एक्चुअली हुआ था 2 बार, ठीक है, अलग अलग HRs के साथ। तो कभी कभी मैंने सुना है, वैसे आई डोंट नो, बट मैंने सुना है दैट PI राउंड कभी कभी एक भी होता है, बट व्हेन आई वॉज देयर फॉर माई इंटरव्यू, मेरी बारी में 2 बार PI राउंड हुआ था एंड 2 अलग अलग HRs के साथ, ठीक है। तो PI राउंड में इट्स पर्सनल इंटरव्यू, ऑफकोर्स आपको एक एक करके बुलाया जाएगा। आपने अपना मेडिकल क्लियर कर लिया, आपको एक एक करके आपका नंबर कॉल आउट किया जाएगा, आपको जाना है, आपको एक वो दिया जाता है, पेपर्स दिए जाते हैं, इट्स योर रिज्यूमे ओनली। और जैसे जैसे आप राउंड कंप्लीट करते जाते हैं उस चीज़ का आपको एक एक टोकन दिया जाता है, तो वो लेके आपको जाना है। तो मेरा नाम कॉल आउट हुआ एंड मैं गई PI इंटरव्यू में। तो पहले PI में तो शी आस्क्ड मी क्या क्या पूछा था, बहुत कुछ पूछा था एक्चुअली, क्योंकि एक्सपीरियंस क्रू था। तो एक्सपीरियंस क्रू के लिए सबसे बेसिक क्वेश्चन यही होता है कि वाई यू लेफ्ट योर प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन, सबसे बेसिक क्वेश्चन है और ये हर एक्सपीरियंस क्रू से पूछा ही जाता है, ठीक है। तो मुझसे पूछा गया था दैट योर वाई यू लेफ्ट योर प्रीवियस कंपनी एंड वाई यू आर स्विचिंग टू एयर इंडिया ओनली, मतलब आप किसी और कंपनी में भी स्विच कर सकते थे, बट वाई एयर इंडिया, वाई AI, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए थे। आई सेड एवरीथिंग जो भी मुझे सही लगा एंड देन वो आपको वो भी उस राउंड के बाद भी आपको बता दिया जाता है दैट यू आर गोइंग फॉर योर नेक्स्ट राउंड और नॉट, ठीक है। सो फॉर द लास्ट राउंड मैं आपको ये नहीं बोलूँगी कि लास्ट राउंड एक्चुअली मेरे लिए बहुत इजी था, नॉट मेरे लिए, हर एक्सपीरियंस ग्रुप के लिए इजी था, बिकॉज एक्सपीरियंस ग्रुप का अगर एक PI राउंड में इतने क्वेश्चंस हो गए तो लास्ट PI राउंड में वो इतने क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे थे ऑनेस्टली, ठीक है। लास्ट PI राउंड में दे जस्ट आस्क्ड मी दैट ओके यू आर एक्सपीरियंस्ड, कितना एक्सपीरियंस है आपको, कौन सी एयरलाइन के साथ एक्सपीरियंस है, एंड यू हैव ऑल योर मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स, योर पासपोर्ट, बस ये सब चीज़ें उन्होंने पूछी एंड देन इट वाज फिनिश्ड। बस इतना ही था लास्ट राउंड में। बट फ्रेशर्स के लिए आई एम श्योर दैट दे मस्ट बी आस्किंग सम क्वेश्चंस इन लास्ट राउंड ऑल्सो, बिकॉज फ्रेशर्स के लिए ऑफकोर्स
करेंगे हर्डल्स ना क्रिएट फ्रेशर ग्रुप के लिए, तो उनके लिए आई एम श्योर कि लास्ट राउंड में भी उनसे क्वेश्चंस पूछा गया होगा। तो इसीलिए एंड बेसिक क्वेश्चंस यही होता है, वाई एयर इंडिया एंड वाई यू वांट टू बिकम अ कैबिन क्रू, यही सब क्वेश्चंस आपसे रिपीटेडली पूछे जाते हैं, ठीक है। तो नथिंग टू वरी मच, और यही था एयर इंडिया का इंटरव्यू प्रोसेस, पूरा प्रोसीजर यही था। दैट फर्स्ट इज़ योर GD एंड देन योर BMI, देन योर मेडिकल, देन PI राउंड्स। वो डिपेंड करता है उस दिन पे कि दे आर डूइंग इट 2 टाइम और 1 टाइम, ठीक है। So that's it from my side for today, and I hope that this video also will help you out, girls, and I'll see you next week with another video. Then bye bye, take care and prepare yourself. All the best from my side, and like I always say, I am always here for you guys to help you out, so don't worry much, just prepare yourself. Okay, bye and take care.